तो एकता जी का आज विदाई समारोह है। मुझे कुछ लेके आना चाहिए था, तो अपना शरीर के साथ आना तो मुश्किल है, लेके मैं क्या आता। तो मैं अपना दिल इनके लिए लेके आया हूँ, विचार लेके आया हूँ। नमस्कार, जोहार। आज हम फिर कुछ अनोखा लेकर आए हैं। आज मेरी टीम देवघर के नंदन पहाड़ के मनोरंजन पार्क में प्रदीप देव जी के द्वारा आयोजित डॉक्टर जेसी राज को लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मान मिलने पर एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। साथ ही पिछले 17 वर्षों से चल रहे गुरुकुल क्लासेस की निदेशिका एकता रानी को विदाई भी दी गई। कई बच्चियों का अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धि के लिए सम्मानित भी उनको किया गया। शहर के कई गणमान्य इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर अपने अपने विचारों को सबके सामने रखा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जब भी आप लोगों ने किसी भी कंपटीशन में भाग लिया होगा, तो पहले तो बड़ी बात है कि भीड़ के बीच में उसके आप अपना हाथ उठाते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये पहले लेवल का अंदर का झिझक तोड़ के आगे आना बड़ी बात है। और उसके बाद जब कईयों के बीच में आपको चुना जाता है, तो वो एक आपको दूसरे स्तर पे पहुंचाता है। कई ऐसा मौके कई बार आए होंगे जब आपने भाग लिया होगा, आप विनर नहीं हुए होंगे, अपने पहले प्रयास से कोई वहां नहीं पहुंचता है। जो नहीं पहुंचे वो भी जीवन की बहुत बड़ी एक अपनी सीख है, और उसके उस सीढ़ी पे पाँव रख के हम आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं। ये जो है पहला कदम है अपने जीवन में हर परीक्षा में आगे बढ़ने का, और बहुत बड़ी अहम बात है आपने प्रतियोगिता में जो भाग लिए, जिन जिन बंदियों ने भाग लिया सब हिम्मत करके अपना हौसला बढ़ा के आपने जो प्रतियोगिता में भाग लिए उसमें आप बधाई के पात्र है। और उसमें बहुत से कम विद्यार्थी आ पाते हैं, जो आ पाते हैं सो आ पाते हैं और वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन जो छूट जाते हैं उनमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी उसकी तरह आगे बढ़े और उससे कुछ सीख लें। ये कंपटीशन तो आज के युग में तो कंपटीशन एकदम अनिवार्य हो गया है, चाहे जिस स्पेयर ऑफ लाइफ हो। और आज जो विजयी छात्र हैं और जो भी लोग या पीछे छूट गए हैं या जो जिन्होंने भाग तो कम से कम लिया, उन सारे लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सबसे बड़ी बात है प्रतियोगिता में शामिल जीत हार लगी हुई रहती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप उस पथ पर चलते रहिए। आप जो जितना मजबूती से चलता रहेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, यही मंत्र है। धन्यवाद। कोशिश करता मैथमेटिक्स का मैं कंपटीशन कराता हूँ, जिसे प्राय सभी जानते होंगे। 2016 में हमने शुरू कराया। उस समय 80-70 बच्चे अपियर हुए थे और हाईएस्ट मैथमेटिक्स में पहुंचा था 39, और लास्ट ईयर हमारे यहाँ पहुंचा 410 बच्चे और हाईएस्ट पहुंचा 81.5। कलिंग कॉन्टेस्ट थर्ड प्राइज गोes to मिस सोनाक्षी मिश्रा। सोनाक्षी मिश्रा कुमारी वर्ल्ड नो टोबैको डे। अनुप्रिया आई हैं, अनिशा आई हैं, पायल कुमारी आई हैं लेकर।
क्यों ऐसा करता है? बैठिए, नहीं पूरा करो ये। पहले तो प्रदीप बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं, सबों को सम्मान देते रहते हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे कि प्रदीप बाबू का आज बर्थडे है, तो उनको सबसे पहले शुभकामना देते हैं कि आप सदा, मतलब हम 20 साल से देख रहे हैं आप इसी तरह हैं, और चाहते 40 साल आप इसी तरह रहिए और हम लोग जन्मदिन मनाते रहे, बधाई देते रहे। हाँ, उनको गाना उस समय होगा जब खटखट होगा। दूसरा है कि अब जेसी राज सर के बारे में तो कुछ भी बोलना, समझिए कि सूरज को दिया दिखाने लायक बात है, क्योंकि अपने आप में ही डायमंड है, और डायमंड से ऊपर क्या होता है तक हम नहीं पढ़ पाए, कुछ होता है क्या, आगे वो भी हो जाएंगे। कोहिनूर की क्या बोलता है। जेसी राज सर दक्षिण भारत से आते हैं, जब शुरू में आए थे तो हिंदी हमको नहीं लगता है कि जितना आज के डेट में इन्होंने जिस तरह से हिंदी में अपने आप को स्थापित किए हैं, ये पहले शायद नहीं होगा। तो इन्होंने इतना मेहनत करके आज के डेट में ये 100% हिंदी भाषी हो, और सारा चाल चलन इनका बिहारी झारखंडी वाला हो चुका है। ये चाल चलन गलत नहीं समझिएगा सर, मतलब भूल मिल गया है, बिहारी झारखंडी खराब नहीं होता है। हाँ, मतलब जो भी हो। और दूसरा क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो ये मनी है ही। अब फिल्मी जगत में भी इनका एक्टिंग जब आप देखिएगा, तरह तरह का एक्टिंग, तो आपको लगेगा कि शायद ये 20 साल पहले पैदा देश में लेते तो आज ये भी हमारे सलमान खान और जो है जो नए नए अभिनेता लोग हैं उनके जैसा हमारे जेसी राज सर भी रहते हैं। सर, मैं डॉक्टर जेसी राज सर एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे नामचीन व्यक्ति हैं एजुकेशन के प्रति समर्पित। इन्होंने शहर को दिया है, लिया कुछ नहीं है। इनके कई ऐसे उदाहरण हैं, हम बता सकते हैं। एक कार्यक्रम में करोगे, अचानक एक व्यक्ति का पैर टूट गया था, पैर काटने की नौबत आ गई थी, इनको ऑल ऑफ सडन न्यूज मिला। राकेश जी 5000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे, और शायद सर भी थे, जी सर भी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि राकेश जी, स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड सपोर्ट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि मेरे अगर यदि छोटी सी राशि से अगर यदि कहीं उनको बल मिले, तो ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण है डॉक्टर जेसी राज सर के लिए। मैं 4 पंक्तियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए बोलता हूँ, मेरी 4 पंक्ति से डॉक्टर जेसी राज और प्रदीप सर की गहराई का आकलन सभी बुद्धिजीवी करेंगे। सर, पानी और पसीना में बहुत अंतर है, पानी और पसीना में बहुत अंतर है, पत्थर और नगीने में बहुत अंतर है। अरे मुर्दे घड़ी की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है मेलजोल रहा है, इनकी जो है शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है, राजनीति की तरफ भी इनका जो है झुकाव है। और सबसे बड़ा बात है, फिल्म इंडस्ट्री में भी ये हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना चाहते हैं, जो देवघर शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। 2 ही शख्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यहाँ सोचते हैं, मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी और डॉक्टर जेसी राज जी। ये दोनों हमारे शहर के ऐसे प्रतिभा हैं जो इस लाइन के बारे में सोचते हैं। हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे देवघर को देखना है, तो जो है इन लोगों को जो है प्रोत्साहन कीजिए। ये ऐसा एक सुपरस्टार एक फिल्म बने, सुपरहिट फिल्म बने, देवघर का नाम रोशन हो जाए, और हम लोग समाज सेवियों का भी कुछ भूमिका उसमें यदि हो तो हम लोग भी बहुत गौरव महसूस करेंगे। मतलब फिल्म जानते हैं कि पूरे दुनिया में देखा और समझा जाता है। प्रदीप सर को हमने हमेशा मैन ऑफ सेलिब्रेशन कहा गया। सेलिब्रेशन हम लोग को आज के समय में वैज्ञानिक तौर पर हैप्पी हार्मोन बहुत कम लोग को आज सिक्रेट हो जाता है। कोई भी सेलिब्रेशन हो जाता है, स्पेशली बच्चों को नहीं, बच्चों को भी और सभी को कोई भी सेलिब्रेशन हो जाता है और हम लोग सेलिब्रेशन के भाग हो जाते हैं, तो हम लोग के शरीर में डोपामाइन हार्मोन के सेक्रेशन हो जाता है। डोपामाइन हार्मोन एक्चुअली हैप्पी हार्मोन। तो ये हमने एक टीचर के रूप में अपना लाइफ स्टार्ट किए थे, तो ऑटोमेटिकली 1 सप्ताह के टीचिंग लाइफ के बाद हमने वाइस प्रिंसिपल बने, फिर प्रिंसिपल बने, और कुछ इंस्टीट्यूशन में अकेडमी डायरेक्टर बने। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूशन के किए, और बीच में
और जब छोटे थे डांस करते थे और मोनो एक्ट वगैरह अच्छा करते थे, अभी भी करते हैं। ये वो हम लोग सारा लोग सभी जन्म लेते हैं, कई मनुष्य और बाकी पशु से ही अंदर हो जाते हैं। हम लोग का मस्तिष्क का विकास और हृदय का विकास, उस तरह जो प्रतिभा है, तो हम लोग सब प्रतिभा के साथ ही जन्म लेते हैं। उसको अपने लेवल पर एक मॉडिफिकेशन करना हम लोग सबका ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। सभी को धन्यवाद। हमने कहा हर सेलिब्रेशन हम लोग को एक नया ऊर्जा देते हैं और इसी तरह हमेशा हर सेलिब्रेशन के साथ सब लोग एक साथ रहें, सबका डोपामाइन हार्मोन। हम लोग आज के समय में एक दूसरे को देखने के टाइम हंसने का तक हम लोग भूल जाने के एक समय में हम लोग जी रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीज ज्यादा बढ़ने के समय में जी रहे हैं। तो एक बार एक हंसने का और एक कुछ भी चीज को एक पॉजिटिव ढंग से, ऑप्टिमिस्टिक ढंग से देखने का एक लाइफस्टाइल हम लोग सभी में भगवान हम लोग सबको सीखा एक ताकत दे दे। फिर से सभी को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो जा पाएंगे, तो जा पाएंगे। हाँ हाँ, कोई जाएंगे नहीं। जिन्होंने बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को IITI मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए उनकी कामयाबी के पीछे अपनी मेहनत को झोंक दी, समर्पित कर दी। और ऐसे संस्थान की निर्देशिका डॉक्टर एकता जी का फेयरवेल। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र से आग्रह करूंगा। राजेंद्र जी, बहुत अच्छा। पहले से तुम मिली हुई हो, तुमको मालूम। ममता के जी का टोकन बहुत 2020 से रखा हुआ था, खुदा ने खाता मिल लिया तो मैं ले आया। बच्चे लोग इधर जल्दी आइए। और कोविड के समय में डिवाइन पब्लिक स्कूल ने एक मैसेज दिया था, और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। डिवाइन पब्लिक स्कूल को एप्लीकेशन मिल गया है, रजिस्टर भी कर लेती हैं। ऐसी हमारी ये हम लोग का सलाम भारत और अन्य से जो रिलेटेड हैं वो बना रहे। एक बार आपको पुनः धन्यवाद को। ऐसा नहीं हो सकता है। बोले मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मेरी बेटी भी इनके पास ही पढ़ी है। जब मैं इनके फोटो को दिखाई मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी बोलती है मैम, माँ तुम एकता मैम को पहचानती हो? मतलब बिल्कुल। तब उनको, और ये भी बहुत हर्ष की बात है कि ये मेरी बेटी इनके पास पढ़ी है और इनका बेटा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सभी को नमस्ते। एकता दीदी तो मेरे लिए बड़ी बहन जैसी है। अब आप जाने का डिसीजन ले लिए हैं, बहुत हम लोग को तो अफसोस होगा, लेकिन ऑल द बेस्ट। आप जहाँ जाएंगी वहाँ ऐसे ही प्यार बटोरेंगी और आपको ऐसे ही इतना सारा प्यार मिलेगा। और मैं ज्यादा बोली तो मैं रोने लगूंगी, इसीलिए थैंक यू सो मच। एकता के जाने का काफी दुख है, क्योंकि मेरे बहुत गिने चुने ही यहाँ पे देवघर में दोस्ती बन पाई कह सकते हैं, या बहुत मतलब क्लोज अटैचमेंट जिसको कहते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हाँ बेस्ट विशेष है इनके फ्यूचर के लिए कि ये जहाँ भी जाए, शायद इनके लिए वो मुकाम इंतजार कर रहा है कि इससे भी बेस्ट देने के लिए वेट हो रहा है इनका। तो शायद हमारे में त्रुटि है कि हम नहीं समझ पाए, इसकी वजह से आज खो रहे हैं अपनी दोस्त को, लेकिन खो नहीं रहे हैं इतना, या समझ में आ रहा है कि शायद ये और अच्छा मुकाम इनका इंतजार कर रहा है। उसके लिए बेस्ट विशेष। लव यू। हाँ, धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले तो आपके बारे में एक शब्द बोलूं, तब दो शब्द इनके बारे में बोलूंगा।
प्रदीप जी को मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी बोलता हूँ, शहर का, जिला का, राज्य का, देश का। हमारे मंचासीन एकता जी, मेरी प्रिय छात्रा सुलेखा विश्वास, अब पता नहीं विश्वास पहले थी, अभी क्या टाइटल सिंह है शायद, ममता किरण जी, चेतना जी, तुम तो आर सिंह के परिवार से हो ना, मिसेस सिंह, रवि केसरी जी, जेसी राज सर, हमारे पार्थोदा, एस.डी. मिश्रा सर। इतनी गर्मी में मैं नहीं आता, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जेसी राज और एकता का नाम सुन के मैं आया, तो एकता के जाने का सही में हमें दुख है। ऐसे तो विदाई दुखद होती है, वो भी बेटी की विदाई, देवघर की बेटी भी है एकता, लेकिन एकता देवघर की और रविशंकर एक इतिहास पुरुष बन गए थे। ये दोनों, कल भी हमें किसी ने पूछा गुरुकुल कहाँ है, क्या स्थिति है उसकी। हम जब गुरुकुल क्या बोले, एकता ही जा रही है तो गुरुकुल जा रहा है उसके साथ। तो एकता जी का आज विदाई समारोह है, मुझे कुछ लेके आना चाहिए था, तो अपना शरीर के साथ आना तो मुश्किल है, लेके मैं क्या आता। तो मैं अपना दिल इनके लिए लेके आया हूँ, विचार लेके आया हूँ। एकता जी ने कई बच्चों को पैदा किया, बायोलॉजिकल नहीं, एकेडमिकल, इंजीनियर, ITI, IIT, नीट्स, कई परीक्षाएं इन्होंने कंप्लीट कराया। मैं चाहूंगा जहां भी रहें, जैसे देवघर में इनका नाम पूरे शहर में था, सब जगह हो। पुनः जा रही है संभवतः कोल्हापुर, कोल्हापुर का गाना भी है, बहुत बढ़िया गाना है। तो कोल्हापुर में मुझे गाने नहीं आता, गायक ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर तो आएंगे, सर का भी आज सम्मान समारोह है, मैं पहले ही इन्हें बधाई दे देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि सबने अभी प्रदीप सर को उपाधि दिया, द मैन ऑफ इवेंट, मुझे लगता है इनसे ज्यादा इवेंट मुझे और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं देवघर आई तब से लेके आज तक इनसे जुड़ी हूँ, और इनके हर एक कार्यक्रम में आपको सही में एक स्पेशल फीलिंग आती है। हर इंसान कमा रहा है, खा रहा है अपने अपने जिंदगी में, अपने यहाँ आम तरीके से, लेकिन इन्होंने हर एक आम इंसान के जिंदगी को स्पेशल बनाया है। जैसे आज मेरे इस विदाई समारोह को करके इन्होंने इसको भी स्पेशल बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है मैं विदा नहीं हो रही हूँ, कुछ अच्छा करने के लिए जा रही हूँ और कुछ अच्छा सीख के लेके आऊंगी वापस देवघर। ऐसा नहीं है, देवघर तो मेरा शहर है और यहाँ के सब लोग सभी मेरे अपने हैं, और शायद कहीं कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से मैं जिस हाइट को यहाँ प्राप्त करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, लेकिन बाहर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है, तो वहां से कुछ सीख करके कुछ करके यहाँ आने का मौका मिलेगा फिर से मुझे। आप लोगों का बस आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। मैं सबको बहुत मिस करूंगी, मेरे इतने फ्रेंड्स यहाँ, इतने मित्र, इतने फ्रेंड, इतने अपने लोग हैं, क्या कहूँ, बस आई एम ओवरवेल्म्ड। ये नहीं मिलेगा कहीं और। जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रदीप सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये प्रेम, ये सामने बबलू खा लेंगे।